मेरा नाम मारी है। मेरी उम्र अब 22 साल है। जिंदगी में पहली बार मैं ये सब किसी से कह रही हूँ। शायद मैं कभी ना कहती अगर वो दिन ना आता। मैं आम सी लड़की हूं, ना ज्यादा हुसैन ना बहुत आम। बस घर की जिम्मेदारियों और अपनी खामोशियों में खोई रहती हूँ। मेरा दिल हमेशा से चाहता था कि कोई मुझे समझे, मगर कभी किसी को मौका ही ना मिला। हमारे मोहल्ले में एक लड़का रहता था, उम्र में मुझसे 4 बरस छोटा। सब इसे शरारती समझते थे, मगर उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी। वो मुझे हमेशा एंटी कहकर छेड़ता और मैं हंसी दबाकर आगे बढ़ जाती। शायद मैंने कभी सोचा भी ना था कि ये लफ्ज़ एक दिन मेरे दिल की धड़कन बदल देगा। वो अक्सर शाम को मेरे दरवाजे के सामने रुक कर बातें करता, कभी मेरी उम्मी से, कभी मेरे भाई से और कभी मुझसे भी हल्की फुल्की। मगर उसकी नज़रें हमेशा कुछ और कहती थीं। मुझे यूं लगता जैसे वो लफ्ज़ों से ज्यादा खामोशी में मुझसे गुफ्तगू करता है। एक दिन घर में सब बाहर थे। मैं किचन में मसरूफ थी कि अचानक दरवाज़ा बजा। खोला तो वो सामने खड़ा था। हंसते हुए बोला, एंटी पानी मिल सकता है? मैं मुस्करा कर अंदर ले आई। दिल में हल्की सी घबराहट थी। कमरे में खामोशी फैल गई। वो कुर्सी पर बैठ गया और नज़रें यूं झुका लें जैसे कुछ कहना चाह रहा हो। मैंने दिल संभालते हुए पानी रखा। अचानक इसने सर अलिफाटे आलिफ और ऐसी नज़र डाली जैसे मेरे सारे राज जानता हो। इस एक पिल में मुझे लगा कि हुआ भी रुक गई है। मैं कुछ बोल ना पाई। इसने पानी का गिलास हाथ में लिया मगर पिया नहीं। बस धीरे से कहने लगा, आप अकेली हैं ना? मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। अल्फाज लबों पर आकर भी रुक गए। इस दिन कुछ ऐसा हुआ जो बयान करना मेरे लिए आसान नहीं। इसने कोई बड़ी बात नहीं कही, मगर उसकी खामोशी ने मेरे दिल की बंद दरारें खोल दे। हम दोनों के बीच एक पर्दा था जो शायद लफ्ज़ों से नहीं बल्कि नज़रों से हटा। वो करीब आया, इतना करीब कि मुझे अपने वजूद की लर्जिश छुपानी मुश्किल हो गई। इसकी सांसों की गर्मी जैसे मेरी जिल्द को छू रही थी। मैंने नज़रें झुका ले, मगर उसकी मौजूदगी ने मेरा दिल पढ़ लिया। एंटी, आप डरती क्यों हैं? इसने आहिस्ता से कहा। मैंने कोई जवाब ना दिया। बस इतना याद है कि इसके बाद लम्हे तेज चलने लगे, जैसे वक्त दौड़ गया हो। मैं आज भी वो सब साफ नहीं कह सकती। बस इतना जानती हूं कि इस दिन इसने मुझे ऐसा एहसास दिया जो मैंने कभी नहीं चखा था। जैसे बरसों की तन्हाई किसी ने पिल भर में समेट ली हो। वो लम्हे एक राज हैं। वो छोटी छोटी बातें, वो छपी हुई मुस्कुराहटें, वो घबराहट के बावजूद कुर्बत इख्तियार कर लेना। मैंने चाहा कि सब रोक दूं, मगर दिल की जंजीरें खुद टूट गईं। मैंने इसके कान में आहिस्ता से कहा, किसी को मत बताना। इसने मुस्करा कर वदा किया और फिर सब कुछ वही हुआ जो मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। इस दिन के बाद मैं बदल गई। मैं आईने में खुद को देखती और सोचती कि ये कौन है जो अंदर से जगमगा रहा है। वो लड़का जब भी मिलता आंखों ही आंखों में कहानी दोहरा देता। कोई और कुछ न जानता, मगर हम दोनों के बीच एक खामोश राज था। मैं अक्सर सोचती, ये गलत है या सही, मगर दिल कहता, ये बस एक एहसास है, एक कहानी है जो हमें अपने हिस्से की खुशी दे गई। वक्त गुजरता गया। वो अपनी तालीम में मसरूफ हुआ और मैं अपनी दुनिया में। मगर वो दिन, वो लम्हे, वो राज, ये सब मेरे दिल के किसी कोने में हमेशा महफूज रहेंगे। मैं आज भी इस लम्हे को याद करती हूं तो दिल धड़क अलिफाटता है। मैं ये सब किसी को ना बता पाई। ये पहली बार है कि मैंने ये कहानी लिखी है। शायद अब समझ गए हों कि इस दिन क्या हुआ था, मगर अल्फाज में नहीं, सिर्फ इशारों में। इस दिन के बाद मैं बदल गई थी। दिल जैसे अपने ही राज में डूबा रहता। किचन में खड़ी होती तो याद आता कि वो कैसे मेरी तरफ देख रहा था। खिड़की खोलती तो लगता जैसे हुआ मैं भी उसकी सांसें बसी हूं। मैं कोशिश करती कि सब कुछ भूल जाऊं, मगर वो लड़का जो सबके सामने शरारती, हंसमुख और नादान लगता था, मेरे लिए अब एक राजदार वजूद बन चुका था। वो जब भी मोहल्ले में दिखाई देता, मेरी नज़र उसको तलाश करती और फिर फौरन छुपा लेती। इसकी आदत थी कि शाम के वक्त मोहल्ले की गिल्ली में बैठकर दोस्तों के साथ बातें करता। मैं कभी बालकोनी से झांक लेती। वो जानता था मैं देख रही हूं, इसलिए अक्सर अचानक दोस्तों की बात काट कर उधर नजरें डाल देता। हम दोनों के बीच एक खामोश जुबान बन चुकी थी। वो नज़र झुकाता, मैं हल्की सी मुस्करा देती।
वो सर झटक कर हंस देता और मैं पर्दा गिरा लेती। कोई और कुछ ना समझता, मगर हमें लगता जैसे पूरी दुनिया बस हमारी नज़रों में कैद है। कुछ दिन बाद एक और मौका आ गया। मेरा भाई दोस्तों के साथ बाहर गया हुआ था। उम्मी अबू भी अजीजों के यहाँ थे। घर खामोश था। मैं किताब पढ़ रही थी कि दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। दिल ने फौरन पहचान लिया, जैसे पहले से जानती थी कि वो आया है। दरवाज़ा खोला तो वही सामने खड़ा था, शरारती मुस्कुराहट के साथ। एंटी, अब फिर अकेली हैं? मेरी हंसी छूट गई। मैंने डांटने के अंदाज में कहा, तुम्हें ये लफ्ज़ बदलना होगा। हर वक्त एंटी एंटी। वो फौरन करीब हो गया और आहिस्ता से बोला, अच्छा, फिर क्या कहूँ? मेरे दिल ने जोर से धड़कना शुरू कर दिया। मैं कुछ ना बोली, बस पलटकर अंदर आ गई। वो मेरे पीछे आ गया। कमरे में पहुंचते ही अजीब सा सुकूत छा गया। वो खामोशी से बैठ गया। मैं किताब बंद करके रख दी। नजरें मिलाना मुश्किल लग रहा था। अब डरती हैं मुझसे? इसने धीरे से कहा। नहीं, मैंने आहिस्ता जवाब दिया। फिर मुझसे नजरें चुरा क्यों लेती हैं? मेरे पास कोई जवाब न था। इसने मेरा हाथ पकड़ लिया। लम्हे भर को दिल जैसे कांप अलिफाटे। मैंने हाथ छुड़ाने की कोशिश न की। इसकी उंगलियों की गर्मी जैसे दिल तक उतर गई। वो धीरे धीरे मेरे करीब आता गया। इसकी खामोशी ही सब कुछ कह रही थी। मैं कुछ कहना चाहती थी, मगर होंठ जैसे कुफुल हो गए थे। मैं जानती थी कि ये सब किसी को मालूम हो गया तो तूफान मुझ जाएगा। मगर इस लम्हे दिल ने अक्ल की बात न मानी। मैंने इसके करीब रहने दिया। शायद यही मेरी सबसे बड़ी कमजोरी थी। हमने फिर वो सब महसूस किया जो लफ्जों में नहीं कहा जा सकता। वो लम्हे ऐसे थे जैसे दुनिया रुक गई हो और वक्त बस हमारे गिर्द कैद हो गया हो। इस दिन के बाद हमारी मुलाकातें ज्यादा खुफिया हो गईं। कभी वो बहाने से आ जाता, कभी मैं किसी काम के बहाने सह में रुक जाती। हम दोनों जानते थे कि ये ताल्लुक आम नहीं है, मगर दिल को सुकून मिलता था। मैंने कई बार सोचा कि इसे रोक दूं, मगर जब भी इसकी आंखों में वही शिद्दत देखती, मेरे कदम खुद ब खुद डगमगा जाते। रात को अक्सर मैं छत पर बैठी सोचती कि ये सब कहाँ जा रहा है। मैं बड़ी थी, समझदार थी, मुझे खुद को रोकना चाहिए था। मगर हकीकत ये थी कि वो मुझे रोकने ही नहीं देता था। इसका अंदाज, इसकी मौजूदगी, इसकी चाहत, सब मेरे दिल को कैद कर लेते। कभी कभी मैं दुआ करती कि काश ये सब ख्वाब हो, ताकि किसी पर बोझ ना हो। मगर दिल कहता, ख्वाब भी तो कभी कभी हकीकत से ज्यादा मीठे होते हैं। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई, मगर इतना जरूर जानती हूं कि ये ताल्लुक एक राज बनकर रह जाएगा। शायद हम दोनों इसे कभी खिल कर ना जी, मगर ये यादें हमेशा हमारे बीच मौजूद रहेंगी। मैं अब भी सोचती हूँ, क्या वो मुझे वाकई चाहता था? सिर्फ एक खेल था। मगर मेरे दिल के लिए वो लम्हे खेल नहीं थे। वो मेरी जिंदगी के सबसे सच्चे एहसास थे। इस दिन के बाद मेरा दिल और भी बेचैन रहने लगा। मैं चाहती थी सब खत्म कर दूं, मगर जब भी उसकी याद आती दिल कहता, बस एक बार और। वो भी बदलने लगा था। पहले की शरारतों में अब एक संजीदगी झलकने लगी। वो जब मुझे देखता तो हंसी के बजाय गहरी नजर डालता, जैसे कहना चाहता हो कि अब हम दोनों एक दूसरे को छुपा नहीं सकते। अक्सर शाम को वो बहाने से हमारे घर आ जाता, कभी किताब मांगने, कभी चार्जर, कभी मेरे भाई को पूछने के लिए। मगर उसकी असल नज़र मुझ पर होती। एक दिन उसने आहिस्ता से कहा, एंटी, अब ये सब ज्यादा दिन छप नहीं सकता। मेरे हाथ कांप गए। मैंने घबरा कर कहा, चुप, ऐसी बात मत करो। अगर किसी ने सुन लिया तो? वो हंस पड़ा। आपको डर लगता है, मगर मुझे लगता है कि ये सब डर के बावजूद हमारा है। इसी दौरान एक दिन मेरी उम्मी ने पूछ लिया, ये लड़का अक्सर क्यों आ जाता है? कोई खास बात है क्या? मैंने फौरन बहाना बना दिया कि वो भाई का करीबी दोस्त है, इसलिए आ जाता है। मगर दिल की धड़कन बढ़ गई। पहली बार लगा कि राज फाश होने के करीब है। इस दिन के बाद मैंने इससे कहा, अब तुम कम आया करो। लोग सवाल करने लगे हैं। वो खामोश रहा। फिर धीरे से बोला, क्या आप चाहती हैं कि मैं वाकई आना छोड़ दूं? मेरी जुबान हाँ कहने को थी, मगर दिल ने मना कर दिया। मैं कुछ ना बोल सकी।
कुछ दिन बाद एक रात रोशनी गई हुई थी। सारा महल्ला अंधेरे में डूबा था। मैं छत पर टहल रही थी कि अचानक पिछली गिल्ली से किसी के कदमों की चाप सुनाई दी। दिल ने फौरन पहचान लिया। वो आहिस्ता से बोला, अंधेरा है, कोई नहीं देखेगा। मैं कांप अलिफाटे। वो करीब आया और हम दोनों ने फिर वही लम्हे महसूस किए जो सिर्फ हमारी नज़रों और खामोशी की जुबान जानती थी। वो घड़ियां यूं लगें जैसे पूरी दुनिया गायब हो गई हो। मैं खुद को बार बार समझाती कि ये सब गलत है, मगर दिल बगावत करता। हर मुलाकात के बाद मैं घंटों आईने के सामने बैठती और सोचती, ये क्या कर रही हो। मगर दूसरी तरफ इसकी याद, इसकी आंखों की शिद्दत और वो छुपे हुए लम्स मुझे रोकने न देते। एक दिन भाई अचानक घर वापस आ गया जब वो लड़का अंदर था। हम दोनों घबरा गए। वो किचन में छप गया और मैंने जल्दी से बहाना बनाया कि वो कुछ लेने आया है। भाई को शक न हुआ, मगर मेरे दिल पर बोझ बढ़ गया। इस वाकये के बाद मैंने इससे कहा, यह ताल्लुक हमें बर्बाद कर देगा, हमें रुक जाना चाहिए। मगर उसकी आंखों में अजीब सी जिद थी। नहीं एंटी, अब मैं पीछे नहीं हट सकता। आप चाहें तो छोड़ दे, मगर मैं आपके बगैर नहीं रह सकता। मेरी खामोशी उसके लिए हाँ थी। मैं रुकना चाहती थी, मगर दिल ने मुझे इजाजत ना दी। राज का बोझ बढ़ रहा था, खतरा भी करीब आ रहा था, मगर हम दोनों इस सब के बावजूद एक दूसरे को छोड़ ना सके। शायद ये कहानी खत्म नहीं हुई थी, बल्कि ये तो इसरा की शुरुआत थी, जहां हर कदम पर कश्मकश, राज और जज्बात का तूफान हमारा इंतजार कर रहा था।